गांव में एक छोटा सा किसान परिवार रहता था। उनकी दो बेटियां थीं। वे लोग मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहे थे और अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा रहे थे। उनकी बड़ी बेटी को पढ़ने का बहुत शौक था। वो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी और अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए उसके पिता बहुत मेहनत करते थे। सुनते हैं, टाइम हो गया है, खाना नहीं खाना है, दोपहर भी हो गया है। अरे ठीक है, आते हैं। हाँ तो जल्दी आइए। बहुत जिंदगी में परेशानी है भाई। यहाँ पे बहुत धूप है, चलो ना कहीं छांव में चलते हैं। ठीक है चलिए। चलो। चलो यहीं पे बैठते हैं, छाव यहाँ। क्या कर रहे हो, निकालो खाना। हाँ निकालते हैं, कब से तो आपको बोल रहे हैं खाना खा लीजिए, धूप हो गया है, सुनते ही नहीं है। लीजिए। खाने का इच्छा नहीं कर रहा है, रख दो और चलो। हाँ तो हम तो बोलते हैं कि खाना खा लीजिए तब काम कीजिएगा, तो आप तो भूख काम मर नहीं गया, करते बहुत देर आज हो गया। हाँ तो धूप भी तो हो गया। चलो चलो घर चलते हैं, आराम करेंगे। हाँ चलिए। चलो। कहाँ गई रे? हाँ पापा जी। एक दिन वहाँ के जमींदार की नज़र उस किसान के खेतों पर पड़ी और वह धोखे से उनके खेतों को हड़प लेते हैं। और जब उसे इस बात का पता चलता है तो वह अपनी लाचारी के साथ अपने घर वापस आ जाता है। अरे अरे खेत में कहाँ? जी मालिक। ये खेत अब तुम्हारा नहीं है, प्रधान का हो चुका है। ये कैसे मालिक? चलो तो प्रधान से मिलाते हैं। मालिक ये कैसे हुआ मालिक? मेरा खेत आपका कैसे हो गया मालिक? ये सब सारा खेत अब हमारे नाम का हो गया, उनको जिसके मालिक। पास जाना है जाओ। मालिक मेरा रोजी रोटी है मालिक, मेरा खेत दे दीजिए मालिक। उनको जिसके पास जाना है जा सकते हो। मालिक हम पुलिस के पास कंप्लेन करेंगे मालिक, आप ठीक है, गलत जाओ। कर रहे हैं मालिक। ठीक है जाओ, हटाओ इसको। किधर गई हो? हाँ बोलिए। लीजिए पानी पीजिए, लगता है बहुत टेंशन में है। अरे पानी उनी छोड़ो, मैं जानती हो हाँ बोलिए। हम लोग के जो खेत था न, हाँ प्रधान सारा हड़प लिया। कैसे, क्या हुआ था? अरे वो दिन जो गए थे ना के वाला लेके, हाँ पता नहीं कैसे उल्टा फेरा करके अपना नाम पर सब सारा खेत कर दिया। तो आप देखे नहीं थे? अरे पता नहीं चला। तब क्या होगा? अब छोटा मोटा रोजी रोजगार तो करना पड़ेगा, बेटी को पढ़ाना, डॉक्टर के सपना रखी हुई है। हाँ तो बेचारी दिन भर मेहनत भी करते रहती है। हाँ उसको सपना तो पूरा करवाएंगे, जैसे भी हम मेहनत करेंगे। हाँ ठीक है, कोई काम कीजिए। हाँ करेंगे।
अगले दिन उसकी बेटी पढ़ने के लिए घर से बाहर जाती है और उसके पिता नए रोजगार के तौर पे बैलून बेचने के लिए घर से निकल जाते हैं। अरे सुनती हो, बना खाना? हाँ बन रहा है, जल्दी लाओ ना, भूख लगा हुआ है। बस 2 मिनट आते हैं। जल्दी लाओ। वे रोज काम पे जाते थे और अपनी घर की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे हुए थे। लेकिन एक दिन जब वो बैलून बेच रहे थे, तब एक बदमाश बच्चे ने मजाक में उनका सारा बैलून लेके भाग गया। उस बच्चे के लिए वो मजाक था, लेकिन उनका एक और रोजगार खत्म हो गया था। जो उनकी आखिरी आशा थी वो भी खत्म हो गई थी। उस समय वो इंसान टूट चुका था, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए लो उधर रख दो, अब तो सारा काम हम ही को करना पड़ता है। इनका भी एक टेंशन है, एक जवान बेटी है घर पे, अभी वो पढ़ रही है, उसका भी टेंशन। अब सारी जिम्मेदारियां उसकी माँ और उसकी बेटियों पर आ गई। वे लोग जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे थे। उनकी बड़ी बेटी ने अभी भी हार नहीं माना था। वो डॉक्टर बनकर अपने फैमिली की स्थिति को सही करना चाहती थी। हाँ मम्मी बोलिए, खाना में क्या खाएगी बेटा? कुछ भी बना दीजिए। हाँ, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। एक तो तुम्हारे पापा का टेंशन कि वो छोड़कर चले गए हम लोग को, अब बस तुम पर ही आस है, तुम अच्छे से पढ़ो बस। ठीक है मम्मी, एक बात बोले? हाँ बेटा बोलो ना। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। हाँ तुम तो बहुत अच्छा बात बोली बेटा। हाँ मेहनत करो कि ताकि तुम्हारा भी नौकरी लग जाए, हम लोग का टेंशन खत्म हो जाए। ठीक है मम्मी। बुलाओ उसको। मम्मी कहाँ जा रही हो मुनिया? ट्यूशन जा रहे हैं। ट्यूशन जाती हो? क्या करती हो? सब खबर मिल रहा है, बाप तो मर ही गया और तुम मुझे गांव के नाम डुबा रही हो।
पढ़ने पर ध्यान दो, दिन भर घर पे बैठे रहती है। तुम्हारी बड़ी बहन कितना अच्छा पढ़ाई करती है, मेहनत करती है। ठीक है मम्मी। मम्मी मम्मी हाँ एक बेटा, बात बोले? आज तुम बहुत खुश लग रही है, क्या बात है? एक बात बोले? हाँ हाँ हम बेटा। डॉक्टर बन गए। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। किसका है? ठीक हो ना? मैं ठीक तो हो जाऊँ डॉक्टर। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो अब तुम रिकवर भी हो रहे हो। मेरी माँ घर पे अकेली है, लेकिन मैं हूँ उसके ख्याल रखने वाला। मुझे बचा लो डॉक्टर। देखो ऐसे टूटते नहीं, तुम भरोसा रखो, भगवान के मानते हो ना? मेरे तो आप ही भगवान हो। देखो भगवान किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। मैंने कुछ टेस्ट लिख दिए हैं, जा करके चेकअप करवा के मेरे पास कल आ जाना, ठीक? डॉक्टर साहब, हेलो, प्रणाम मम्मी। हाँ ठीक है, आप? माँ घर जैसे ही तो है हॉस्पिटल, नाइट राउंड लगा कर हम सो जाएंगे। ठीक है, बाय। वो अपनी ड्यूटी खत्म करके हॉस्पिटल में ही आराम कर रही थी। मुझे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मैं बस कुछ दिन की और बात है। भगवान उस डॉक्टर को भला करे। बहुत अच्छे डॉक्टर है वो, बोले तुम ठीक हो जाओगे। मामला है आरजीकर हॉस्पिटल का, जहां पर एक डॉक्टर के साथ किया गया, उसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया, हैवानियत का शिकार बनाने के बाद गला। देखो भगवान किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। बहुत अन्याय कर लिया तुमने। चलो 1947 का हमारा देश आजाद हुआ था, 2024 चल रहा है। हमारे देश की बेटी कब आजाद होगी?